भी कह रहा हूं कि 5000 से ज़्यादा चीन के सिपाही इंडियन टेरिटरी पर कब्जा करके बैठे हैं। जितने बड़े बड़े डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल्स, जनरल्स हैं, वो लोग बता रहे हैं कि चाइना ने पहली मर्तबा इस तरह से एग्रेसिव तरीके से पांगसांग सू में और उस इलाके में अपनी फौज के साथ ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि वहाँ पर बंकर्स बना रहे हैं, वहाँ पर अपनी आर्टिलरी को लाकर रख दिए हैं। और तीसरा ये है कि दुनिया ने वो वीडियोस भी देखे कि कैसे वहाँ पर भारत के सिपाहियों की बहादुर फौज से चीन की फौज ने उनसे किस तरह का नाजेबा सलूक किया। चौथी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया मीडिया को कि वो चीन से बातचीत कर रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे क्या बातचीत कर रहे हैं आप? बातचीत अगर कर रहे तो क्या बातचीत कर रहे? क्या आप इस बात को मानने को तैयार है या नहीं है कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर चुका है? और बातचीत क्या कर रहे हैं आप? बातचीत तो यही करना चाहिए ना, बोलते क्यों नहीं फिर आप? और फिर यूएस के प्रेसिडेंट बोलते कि प्राइम मिनिस्टर का मूड के बारे में बात करते हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर देश को, कंट्री को नहीं बताते कि चाइना से क्या बातचीत हो रही है। कंट्री को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन का भी स्टेटमेंट आया कि चीन एग्रेसिव बिहेवियर करा, तो क्या है ये? हमारा मानना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पब्लिकली बताना चाहिए कि क्या चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया, नहीं किया। सैटेलाइट फोटोज हैं, बताया जा रहा है, वीडियोस आ रहे हैं कि भारत की फौज भी वहां पर उस मुकाम पर जा रही है। और ये सब चीजें हैं। इतनी खामोशी जो है ये गलत है और बीजेपी को ये खामोशी तोड़ने की जरूरत है। और जिस तरीके से हम लोग एग्रेसिव तरीके से अपनी बात को रखते हैं जब किसी और नेबर की बात आती है, मगर जब चाइना की बात आती है हम जरा बीजेपी वाले खामोश बैठे हुए हैं। क्यों खामोश बैठे हुए हमको समझ में नहीं आ रहा। I have been consistently criticizing the lockdown because it is unconstitutional. If you read the constitution, states under the state list, the states are responsible for public order, health and law and order. The government of India and the Modi government cannot violate the Constitution 7th schedule. They cannot use NDMA Act to dictate the state governments how they should run their law and order, what should be closed, what should not be closed. It is very unfortunate, and I don't know, I cannot answer your question, that why did the chief ministers accept this diktat, or this unconstitutional diktat of Modi government? Am I against lockdown? No. It had to be implemented, but it is for the states to decide when lockdown should be implemented, when lockdown should be lifted, what should be closed, what should not be closed. An officer sitting in South Block or North Block will not know what is happening in Hyderabad, what is good for Telangana, what is bad for Telangana. And that is why you see that the Prime Minister took only 4 hours to impose lockdown, and now to lift the lockdown they have given 8 days time. लॉकडाउन के लिए 4 घंटे दिए गए, अब लॉकडाउन उठाने के लिए 8 दिन का टाइम मिल रहा है आपको। तो इससे मालूम हो रहा है कि कितना अनप्लैन्ड और हेस्टी डिसीजन लिया गया, जिसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। अगर 24-25 मार्च के बाद ही
पूरे माइग्रेंट लेबरर्स को मोदी हुकूमत इनको वापस भिजा देती। कॉन्स्टिट्यूशन में माइग्रेंट लेबर्स की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है। कॉन्स्टिट्यूशन में माइग्रेंट लेबर्स की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है। अगर 24 मार्च के बाद एक हफ्ते के अंदर ये माइग्रेंट लेबरर्स को जब भिजा देते, इसलिए कि 24 मार्च को सिर्फ 560 कोविड के केसेस थे, 560 केसेस थे। उसी वक्त उनको भिजाते जब वायरस ताकतवर नहीं था। अब आप मोदी सरकार के विजन देखो आप कि अब इकोनॉमी खोल रहे, पूरा लेबर जा चुका है और 1,85,000 के ऊपर वायरस के पेशेंट्स हैं इंडिया में, एक्टिव केसेस है। तो ये कौन सी प्लानिंग है? ये कौन सा विजन है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लीगली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनप्लान्ड है और इनके गलत फैसले की वजह से पूरे मुल्क के गरीब बर्बाद हो चुके हैं। अभी आपको ये बर्बादी नजर नहीं आएगी। एक 15-20 दिन, महीने भर के बाद जब आप लोग बाहर निकलेंगे, उनको अंदाजा होगा कि क्या हाल हो चुका है।